कहना है कि लड़कियां कभी सास को माँ नहीं मानती है। भाई क्यों माने? हमने अपनी माँ को कब सास माना है जो सास को माँ मानेंगे? हमारे पति ने हमसे राखी तो बनवाया नहीं है, 7 फेरे लिया है, उस हिसाब से हम उनकी पत्नी हो रही हैं, तो पति की माँ को सास मानना ठीक है ना, वरना तो पति को भाई भी मानना पड़ेगा उस हिसाब से। ये जो आंटियां होती है ना, ये जो लोग सास बनने जाती है, ये औरतें, इंक्लूडिंग मेरी सास, मैं अपनी सास की बात करूंगी, ये लोग जब अपने निठल्ले निकम्मे डम्बिस बेटों के लिए लड़की देखने जाते हैं ना, मुझे जब देखने आए थे, इनका ना बड़ा घिसा पिटा सा एक सवाल होता है, खाना बनाना आता है ना? एक औरत होकर एक लड़की को पूछ रही है खाना बनाना आता है ना? सो इरिटेटिंग, सो अनोइंग, बहुत ही रिडिक्यूलस सवाल है ये। यानी तुम्हारे बेटे ने मुझे पसंद किया, घर पे बात किया, उसको मुझसे शादी करनी है, फिर तुम लोग मुझे देखने आए। अब अगर समझ लो मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो क्या सिर्फ इतने रीजन के लिए तुम लोग लड़की को ठुकरा दोगे जिसको तुम्हारे बेटे ने पसंद किया जीवन साथी बनाने के लिए? उसने कुछ खूबी देखा है मुझ में, इतने दिनों से उसने मुझे परखा है, देखा है, पसंद किया है, कुछ तो बात मुझ में है ना। मान लो अगर मुझे खाना बनाने नहीं आता है, तो इस कमी के लिए तुम लोग रिजेक्ट कर दोगे? नहीं ना। हमारे घर में तो जॉब करने वाली लड़की मुझे तो मेरे बेटे के लिए नहीं चाहिए, तुम्हारे बेटे के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए तुम अपने बेटे को डिसाइड करने दो ना। मैं ना कभी कभी सोचती हूँ, जो भी हुआ है ना मेरे ससुराल में, उसके लिए मैं पति को दोष दूं भी तो किस लिए दूं? मतलब किसके बेसिस पे दूं? वो तो खुद ही गुलाम बना हुआ है, उसके कंट्रोलिंग पेरेंट्स के कंट्रोल में है वो। उसको बढ़ने नहीं दिया उसके पेरेंट्स ने, उसको ना इमोशनली ग्रो होने दिया है, ना उसमें कोई मैच्योरिटी आने दिया है, उसको इस तरह कंट्रोल करके रखा है। एक आदमी बन चुका है वो, कोई 20-25 साल का नौजवान बंदा नहीं है, लेकिन इस तरह कंट्रोल है स्पेशली उसकी माँ का उसके ऊपर, जो उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इस बात पर शर्म से, चुल्लू भर पानी अगर किधर होगा तो क्या करना है उनको वो बहुत अच्छी तरह पता है, शर्म के मारे करना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा आदमी और जिस पर माँ का कंट्रोल है, ऐसे लोग सीना तान के घूमना तो चाहिए नहीं। और ऐसे जो अम्माएं होती है ना, ये जो आंटियां होती है मेरी सास टाइप की, ये लोग अपने जवान बेटे पर कंट्रोल जमाते हैं, जबकि ये लोग जिंदगी भर खुद इंडिपेंडेंट रहे नहीं है। इनको पता ही नहीं है इंडिपेंडेंट होना क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट होना क्या है। जिंदगी भर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहे हैं, हराम का खाना खाते आए हैं। उसका बेटा मुझे बोल रहा है हमारे घर में रहते हो तो तुम्हें हमारा सुनना पड़ेगा, हमारा खाते हो, हमारे घर में रहते हो, हमारा सुनना पड़ेगा। यानी ये सारी चीजें उसने अपने माँ बाप से ही सीखा है ना। शायद उसके बाप ने भी उसकी माँ को यही बोला था कि हमारे घर में रहती हो, मैं कमाता हूँ, तुम खाती हो, तो तुम्हें हमारा सुनना पड़ेगा, जैसे हम बोलेंगे वैसे सुनना पड़ेगा। जो चीजें उसने देखी हैं घर में होते हुए, वही चीजें वो मेरे साथ कर रहा है, वही सारी चीजें वो मुझे बोल रहा है। यही तो कोई भी वही करता है ना, जो देख के बड़ा हुआ है वही आगे वो करता है, तो वो भी वही कर रहा है। तो इतना तो पक्का है कि उसके बाप ने भी उसकी माँ को बोला था। इसका मतलब ये है कि हराम का खाना, बेइज्जती का खाना ऐसी औरतों को चलता है, लेकिन इज्जत से ना खुद जीते हैं। अगर लड़की देखने जाए, वो लड़की सेल्फ डिपेंडेंट है, अपना कमा रही है, खा रही है, तो उसको भी नहीं जीना हो। तू, मैंने भी हराम का खाया है, तू भी हराम का खा। ऐसे क्यों करते हैं तुम लोग? जब कोई आदमी अपनी बीवी के साथ में जिस तरह ट्रीट करता है, वो देख के पता चलता है कि उसने अपने घर में अपने माँ बाप को क्या करते हुए देख के बड़ा हुआ है, क्या देख के, क्या सीख के वो बड़ा हुआ है, यानी उसकी परवरिश कैसी है। वो तब पता चलता है जब वो शादी करके किसी और की बेटी को अपनी बीवी बनाकर लाता है, उसके साथ में किस तरह ट्रीट करता है। जो आदमी ऐसे अपनी बीवी को बोलता है कि तुम हमारे घर में रहते हो, मेरी माँ इस घर की मालकिन है, मेरे बाप का खाते हो, तुम्हें जैसे ये लोग बोलेंगे वैसे सुनना पड़ेगा, उसकी परवरिश कैसी है वहां पे साफ हो जाता है। यानी उसके बाप ने भी सेम यही चीज उसकी माँ को बोला था, और उसकी माँ तो सेल्फ डिपेंडेंट है नहीं, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है, हराम की रोटियां तोड़ रही है, पति कमा के ला रहा है, मजबूर है, वही खाना है, बेइज्जती का खाना। और वो औरत ये चाहती है कि जो बहू बन के आए वो भी नौकरी ना करे, काम ना करे, सेल्फ डिपेंडेंट ना हो। मैंने सुना है तो उसे भी सुनना पड़ेगा। तो हम तो वैसे हैं नहीं, हम इतनी मतलब हराम की रोटियां, बेइज्जती की रोटियां तोड़ने वालों में से है नहीं। हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं, पति के साथ जमा नहीं, हम अलग होकर अपनी रोटी खुद कमा सकते हैं। और 2 रोटी के लिए बेइज्जत होना, 2 रोटी की ये कीमत तो नहीं होती है। ये हमें बहुत अच्छी तरह पता है, और हमारे माँ बाप ने उस लायक हमें बनाया है कि हम अपनी रोटी इज्जत से कमा सकें और इज्जत से खुद कमा के खा सकें। इस टाइप की औरतें कैसी होती हैं? इनके पति अगर बाहर जाके दूसरी औरतों के साथ में गिल्ली डंडा भी खेल के आए ना, फिर भी ये लोग अलग नहीं हो सकते अपने पति से। फिर भी पति को माफ करके उनके साथ में जैसे तैसे गुजारा करना है, क्योंकि उनका खर्चा जो चला रहा है ना उनके पति, अब वहां से ये लोग निकल जाएंगे तो खर्चे की प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि खुद में तो कुछ बात है नहीं कि वो अपना कुछ जॉब करके या कुछ करके अपना खर्चा निकाल सकें। मेरे सास टाइप की औरतें जिनके खुद का मेंटल स्टेट सही नहीं होता है,
अपने बच्चे का भी मेंटल स्टेट ये लोग खराब कर चुके होते हैं। अब जो लड़की बहू बन के उनके घर में जाती है तो उसका भी मेंटल स्टेट पूरी तरह खराब करने की उनकी साजिश चलती रहती है, उनके कारनामे चलते रहते हैं कि इस लड़की का मेंटल स्टेट भी कैसे खराब करे। बेटे का तो ऑलरेडी खराब है, खुद का तो एकदम ही गया गुजरा है, कुछ है ही नहीं। और पति के घर में जिंदगी भर कटोरा लेके बैठे हैं, पति कमा के लाएगा तो कटोरे में डालेगा तो उनका गुजारा होगा, पर हम नहीं है। हम अगर कटोरा लेते हैं तो अपनी कमाई के पैसे उसमें डालते हैं, दूसरे के भरोसे हम बैठे नहीं होते हैं। और ये औरतें ये चाहती है कि ससुराल में बहू आए तो हम जैसे रहे थे, बेसहारा, बेबस, लाचार, मजबूर, वैसे ही पड़े रहें। सॉरी बॉस, हम तुम्हारे जैसे नालायक नहीं, हम लायक हैं। एक और बात बताती हूँ मैं आप सबको कि मैंने परसों के दिन एक गाना शॉर्ट वीडियो बनाया है, चांदी फिल्म का गाना है, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। उसका एक पैरा है जिसमें ऐसा बोला गया है, इस बुढ़िया को अब मैं सताऊंगी, बुढ़िया ने मुझे बहुत सताया, इस बुढ़िया को अब मैं सताऊंगी। इनफैक्ट तो सताई हुई ऑलरेडी है, उसको मुझे सताने की जरूरत नहीं। लेकिन ये जो मैंने पैराग्राफ बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ मेरी सास को दिमाग में रखी, ये बोलना मेरे लिए जरूरी था, इसलिए मैंने बोला। और मेरा हस्बैंड जो मुझे बोला था ना, मेरे घर में रहते हो, मेरे बाप का खाते हो, मेरी माँ इस घर की मालकिन है, सुनना पड़ेगा। वहाँ पे मेरे जगह अगर कोई दूसरी लड़की होती ना, और अगर दूसरी औरत लाने की गलती की और उस औरत को सेम यही डायलॉग अगर चिपकाया ना, तो इतना मार खाएगा इस औरत से तो उसका होश ठिकाने आ जाएगा। वो तो मैंने बख्श दिया है, बख्शा तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि भले ही जो हमारा इंसानी कानून है ना, उससे भी बड़ा एक कानून है कुदरत का कानून, वो बहुत बड़ा है, वहां से कोई नहीं बचता है। वैसे भी वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन अगर दूसरी औरत लाने की गलती की और उसके सामने ये बकवास उसने किया, इतना मार खाएगा वो, ये मैं कह देती हूँ कि मैंने सुना है, कोई और नहीं सुनेगी। एनीवेज, आज के लिए इतना ही और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।